बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एक बाप से सच्ची प्रीत रख सच्चा सच्चा पांडव बनना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रख सच्चा सच्चा पांडव बनना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। दूसरी पॉइंट, काम महाशत्रु है जो आदि मध्य अंत दुख देता है। उस पर जीत प्राप्त कर पावन बनना है। याद से ही विकारों की खाद निकाल आत्मा को गोल्डन एजेट बनाना है। याद से विकारों की खाद निकाल आत्मा को गोल्डन एजेट बनाना है। वरदान, मन मनाभव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। मन मनाभव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। जो बच्चे मन मनाभव की स्थिति में स्थित रहते हैं वह औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। बोल बल क्या भी हो, लेकिन उसका भाव क्या है उसे जानने का अभ्यास करते जाओ। कोई कुछ भी बोले, लेकिन उसके पीछे का भाव क्या है उसको जानने का अभ्यास करते जाओ। हर एक के मन के भाव को समझने से उनकी जो चाहना है वह प्राप्ति की इच्छा है वह पूरी कर सकते हैं। सामने वाला क्या चाहता है, क्या सोचता है, क्या उसकी इच्छा है, उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं? जब हमारा कनेक्शन शिव बाबा से क्लियर हो, जब हमारी बुद्धि की लाइन बाबा से क्लियर हो, योग ठीक हो, तब हमारा मन खाली है, हमारे मन में कोई व्यर्थ नहीं है, समर्थ है। तब हम सामने वाले के भावों को जान सकते हैं, उसके वाइब्रेशंस को कैच कर सकते हैं। तो यही बाबा ने कहा, हर एक के मन के भाव को समझने से उनकी जो चाहना व प्राप्ति की इच्छा है वे पूरी कर सकेंगे। इससे वे अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। इससे वे अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे और सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी। सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी और आप पुरुषार्थी स्वरूप के बजाय सफलता स्वरूप बन जाएंगे। तो बाबा ने क्या कहा कि जब आप ऐसे किसी की मदद करेंगे, किसी के मन के भाव को समझकर उसकी चाहना इच्छा को पूरी करेंगे, तो वे भी उमंग उत्साह में आकर अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। जैसे सामने वाला कभी थक जाता है, पुरुषार्थ करते करते थक जाता है, रुक जाता है, या कभी उसकी कोई एक्सपेक्टेशन होती है जिस कारण से कोई ना कोई प्रकार के मन में उदासी आ जाती है, वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो कोई उदासी आ जाती है। तो आप जब उनकी ये सूक्ष्म सेवा करेंगे तो वे भी अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे, यानी तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। जो पुरुषार्थ में ढीलापन होता है वो ढीलापन खत्म होकर उनका भी पुरुषार्थ अथक बन जाएगा, अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे और आप सफलता स्वरूप बन जाएंगे। आपके लिए क्या होगा, आप पुरुषार्थी से सफलता स्वरूप बन जाएंगे और उनको ये मदद देने से वो अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा ये इस समय ये मन की सेवा आवश्यक है। अभी वाणी की सेवा से ज्यादा ये मन की वाइब्रेशंस की, ये दिल की सेवा की आवश्यकता है। स्लोगन है, सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो सो जाओ तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो सो जाओ
तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। तो बाबा ने क्या कहा कि बच्चे आपको सफलता स्वरूप बनना है और औरों को भी मदद देनी है। एक बाबा की अव्यक्त मुरली में पढ़ा था जो 2014 की थी, तब बाबा ने उस मुरली में भी यही जो आज बाबा ने वरदान में कहा उसी से रिलेटेड बातें थी कि बाबा ने कहा था, बाबा ने उसमें इशारा दिया कि बच्चे अचानक कुछ भी होना है। अभी 2021 चल रहा है, ये 2014 की रिवाइज मुरली थी, जिसमें बाबा ने कहा था अचानक के पेपर में पास होने के लिए अलर्ट रहो। अलर्ट रहना है लेकिन डरना नहीं है। आज दुनिया में हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन डरना घबराना ये अलग है और अलर्ट रहना ये अलग है। तो अचानक के पेपर में पास होने के लिए अलर्ट रहो, अपने आप को पावरफुल बनाओ, आत्मा को अंदर से पावरफुल बनाओ। तो बाबा ने कहा था कि इंटरनल पावर चाहिए। इंटरनल पावर यानी आत्मा की पावर। तो परिस्थिति वही है, बात वही है, लेकिन उसका सामना करने के लिए इंटरनल पावर की आवश्यकता है। जब इंटरनल पावर होगी तो पावरफुल बनते जाएंगे, जिसके लिए जो बाबा ने आज कहा मन मना भव, यानी बाप से बुद्धि की लाइन क्लियर हो तो फिर इंटरनल पावर बढ़ती जाएगी। तो बाबा ने कहा अलर्ट रहो, अचानक कुछ भी हो सकता है। तो सेवा के लिए बाबा ने कहा कि जहां भी जो भी कोना रह गया है वहां बाप का संदेश पहुंचाते जाओ कि कोई उलहना ना दे। और साथ में ये सेवा के लिए कि सेवा के लिए दूसरों को संदेश देते जाओ, जो आज भी बाबा ने कहा कि चैरिटी बिगिंस एट होम। और स्वयं के लिए अपने आप को अंदर से पावरफुल बनाते जाओ, खुश मिजाज रहो। अगर स्वयं खुश मिजाज नहीं है, संतुष्ट नहीं है, बाबा ने कहा दूसरों से मदद लेकर, सहयोग लेकर, अगर जिसमें हमारी भावना है, जिसमें हमारा फेथ है, उनसे अपनी बात कहकर उनसे मदद लो, उनसे सहयोग लो, लेकिन इस बात को छोड़ो नहीं, अपने आप को पावरफुल बनाते जाओ, क्योंकि आगे के आने वाले सीन्स और अचानक होंगे और अचानक से भी अचानक होगा। इसके लिए अपने आप को अंदर से पावरफुल बनाते जाओ। तो बाबा ने कहा था कि स्वयं को पावरफुल बनाओ और संतुष्ट रहो, खुश मिजाज रहो। इसके लिए अलर्ट रहो, अटेंशन में रहो, क्योंकि वातावरण धीरे धीरे बदलता जाएगा, स्थितियां परिस्थितियां बदलती जाएंगी, लेकिन परिस्थितियों का प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े। अगर परिस्थितियों का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता है तो हम अलर्ट रहने के बजाय और डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो उससे हमारी इंटरनल पावर कम होती जाती है। और जब इंटरनल पावर कम होती जाती है तो इम्यूनिटी भी कम होती जाती है। जिसके लिए बाबा ने ये स्वयं को अलर्ट रखना ही अपना फर्ज है। स्वयं को अलर्ट रखना ये स्वयं का फर्ज है। जब हम स्वयं अपने फर्ज पर को निभाएंगे तो हमारे वायुमंडल से सामने वाले को भी हम बदल सकते हैं। जब इसके लिए बाबा ने कहा चाहे स्वयं को सहयोग भी लेना पड़े, लेकिन ब्राह्मण परिवार में भी एक दूसरे का सहयोग लेके अपने आप को पावरफुल बनाओ और अपनी पावर से फिर अपनी संतुष्टता से फिर अन्य आत्माओं को भी संतुष्ट करो, अन्य आत्माओं को भी अपनी खुशी का दान दो। तो आज वही समय चल रहा है जब स्वयं को स्वयं के प्रति अलर्ट रहने की आवश्यकता है, अपनी इंटरनल पावर को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो इसके लिए अभी बाबा यही कहते हैं हमको कि आप अटेंशन में रहो, अपने पुरुषार्थ को आगे से आगे बढ़ाते जाओ, तीव्र पुरुषार्थी बनो, खुश रहो और औरों को खुशी बांटो। और अपनी वाणी से ज्यादा अभी वायुमंडल द्वारा, वाइब्रेशंस द्वारा सेवा करो, अपनी स्थिति द्वारा सेवा करो, अपनी इंटरनल पावर को बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।
हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके वहां पर सेवाएं कैसे चलती हैं, क्या आपका पुरुषार्थ रहता है? थोड़ा सा हमको भी गाइड करेंगे तो भाई बहन भी अपना पुरुषार्थ में वो चीज को ऐड कर लेंगे। हमारे यहाँ भी जूम के द्वारा यूट्यूब चैनल है, जैसे प्रभु उपवन जहाँ दिव्या बहन रहते हैं, वहाँ चैनल है, यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। उस चैनल के माध्यम से बहन रोज मुरली क्लास कराते हैं और बहन की मुरली जो बोरी बोली जोन के सब भाई बहने हैं वो सुनते हैं। और फिर ऐसे ही कभी बड़ी बड़ी बहनों के क्लासेस रखते हैं, शाम को योग रखते हैं, अमृत वेला सुबह रखते हैं, सुबह अमृत वेला होता है, मुरली क्लास होती है, फिर शाम को क्लासेस रखते हैं। जैसे हर संडे संडे या कुछ त्योहार आते हैं तो उन त्योहारों पे ऐसे क्लासेस रखते हैं। जैसे पिछले साल तो पूरा ही लॉकडाउन था, तो नवरात्रि आती है या रक्षाबंधन, ऐसे ऐसे अलग अलग त्योहारों पे बड़ी बड़ी बहनों से बात करके उनकी क्लासेस रखते हैं यूट्यूब चैनल पे। और इस तरह से हम भी जैसे कहीं ना कहीं से ऑफर आता है, कहीं डॉक्टर्स विंग से, कहीं से भी, तो लेक्चर्स लेते हैं। जो ऐसे बहनें अलग अलग लेक्चर्स देती हैं, चाहे जूम पे चाहे ऐसे चैनल पे। जैसे यहाँ पर भी आपने ऐसे जूम पे क्लासेस शुरू की हैं, इसी तरह वहां भी अलग अलग प्रकार से लेक्चर्स होते हैं या शिविर के टॉपिक्स भी कराए जाते हैं। और बहन ऐसे सभी ब्राह्मण परिवार वालों के लिए मुरली क्लास लेते हैं और क्लासेस भी लेते हैं। और बीच बीच में पिछले साल लॉकडाउन में हमने ऐसा भी रखा था कि बीच में हमने हर संडे संडे भट्टी रखी थी। पहले बहन ने शुरू किया था, बहनों की भट्टी रखी थी, फिर उसके बाद भाई बहनों के लिए भी पूरा दिन की भट्टी रखी थी। तो उसमें क्या किया था, जैसे अमृत वेला सुबह 4 से पौने 5 अमृत वेला कराया कमेंट्री से किसी बहन ने भाई बहनों के लिए जूम से। फिर उसके बाद सुबह मुरली क्लास में थोड़ा सा लक्ष्य दिया। फिर उसके बाद 11:30 बजे किसी ना किसी बड़े भाई बहन का क्लास, उसमें टीचर्स बहनें भी जुड़ जाती हैं और भाई बहनें भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखते हैं। तो सभी भाई बहनें सभी बहनों का भी लाभ ले लेते हैं, जूम से उनको देख लेते हैं और यूट्यूब चैनल के द्वारा सुनते हैं। फिर उसके बाद एक क्लास दिन में सुबह 10 से 11:30, फिर उसके बाद एक क्लास बीच में दोपहर में ब्रेक रहता है, फिर शाम को 5:30 से 6:30 क्लास और 6:30 से 7:30 योग। ऐसा बहन हर संडे के संडे भट्टी रखते थे भाई बहनों के लिए। इस तरह से वहां सेवाएं चलती रहती हैं। और स्वयं का पुरुषार्थ जो आपने पूछा, तो स्वयं के पुरुषार्थ में हम स्वयं पर स्वयं अलर्ट रहकर ध्यान देते हैं, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि कोई भाई बहने सेंटर पे नहीं आते हैं, तो हमको हाँ देखने जी। वाले भी कोई भाई बहने नहीं है। लेकिन हाँ। हम स्वयं स्टूडेंट बनकर, हमने इस 1 साल के लॉकडाउन में ये फील किया कि हम खुद स्टूडेंट बनकर अपने लाइफ को, अपने जीवन को सेंटर पर रहकर कैसे चलाते हैं, क्योंकि हाँ यही हमारा रियल पुरुषार्थ है। क्योंकि इस जी। समय हमको कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है, हमें किसी को कुछ सुनाना नहीं है, लेकिन हम स्वयं के लिए स्वयं पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम कितना पढ़ रहे हैं, ये जो अब हम कर रहे हैं, यही हमारे काम में आना है। तो हम 5 स्वरूप की ड्रिल का अभ्यास करते थे, क्योंकि लास्ट जो बाबा की सीजन की मुरलियां चली थी जब लॉकडाउन से पहले, तो उसमें हाँ बाबा ने 5 स्वरूप की ड्रिल का अभ्यास करने के लिए कहा था। तो हम जी। सुबह अमृत वेला योग करते थे, फिर दोपहर में 9:30 से 10:30 योग करते थे, स्वयं हम बहनें अपना सेंटर पे बैठ के, तो उसमें 5 स्वरूप की ड्रिल करते थे। और दिन भर भी ये ध्यान रखते थे कि कोई व्यर्थ न चले, ना कोई व्यर्थ समाचार सुने, ना कोई मन में व्यर्थ चले। और शाम को भी अपने योग का चार्ट बढ़ा दिया था, जो बाबा ने बीच में एक मधुबन से ही अलग अलग ड्रिल्स, 5-5 मिनट की ड्रिल्स चलती थी, मधुबन से आती थी, तो उन ड्रिल का अभ्यास करते थे, उस सोमान को लेके योग में बैठते थे, उसका अभ्यास करते थे। तो जब अभ्यास करते थे, मेहनत करते, तो प्रैक्टिकल में अनुभव होता था। और अपनी स्थिति बाहर के कंपैरिजन, दुनिया के वातावरण से अपनी स्थिति अंदर ही अंदर और ही बढ़ती गई। ये पिछले 1 साल में मैंने अनुभव किया कि बाहर के वातावरण का कोई प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ा। माया नगरी में रहते हुए भी माया के हाँ ऊपर जी, पूर्ण रीति से जैसे जीत प्राप्त की। हाँ जी। आप तो हैं ही कंचन,
गोल्डन दुनिया में जाने वाले और अपने वरदानी बोलों से बाकी सबको भी गोल्डन दुनिया में अपने साथ में लेकर के जाएंगे। आपके लिए बहुत दिल से सबका क्या कहूँ थैंक्स कर रही हैं। सब भाई बहनों के वाइब्रेशन पहुंच रही हैं, तो सबकी तरफ से और हम सब सेंटर वाले भाई बहनों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स। आपको भी बहुत बहुत थैंक्स, शुक्रिया। अभी 2 मिनट के लिए अपनी पावरफुल दृष्टि से सबको निहाल करेंगे और सब भाई बहने, भले हम लोग स्क्रीन पे हैं देखना, बहुत भाई बहनों का अनुभव है कि दादी गुलजार की दृष्टि लगती है। पावरफुल दृष्टि से निहाल होंगे सभी। एक बात और थी, नागल सेंटर वाले जो उमा बहन और बेहेट वाले हैं वो भी आपको लाइव वहीं पे देख रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ पंजाब के भी कुछ भाई बहन जुड़े हुए हैं, एक दो हिमाचल से भी हैं और बेहेट सेंटर वाले और नागल सेंटर वाले बहनें तो है ही हैं, क्योंकि बाकी छोट मतलब गांव में शायद और किसी को जूम का नहीं आता, यूट्यूब तो चला लेते हैं। सभी तो उन भाई सब की बहनों तरफ को, से सभी भाई बहनों और सभी बहनों को, सेंटर की बहनों को, नागल की बहनों को, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत याद प्यार। बॉम्बे की भी बहुत बहुत सबको याद प्यार। सबको थैंक्स। ओम शांति। रानी बहन को खास याद। थैंक यू। आपसे हम मिल नहीं पाए, लेकिन जूम के द्वारा आपको देखा, अच्छा लगा। थैंक यू।
योग में अनुभव।